अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? एक इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से थी कि इसने गोल्ड फॉइल यूज़ की थी जिसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर। ओके, क्या किया इसने? गोल्ड फॉइल यूज़ की और उसके ऊपर क्या करवाया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट मतलब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को गिराए। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से लिए थे इसने? पोलोनियम और रेडियम से। ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इससे क्या लिए थे इसने? अल्फा पार्टिकल्स। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम होता है। इसके ऊपर क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर के 2+ के निशान होते हैं। ये देखें, ये 2+ के निशान जहाँ होंगे इसका मतलब क्या है? ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो इसने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। और सामने इसने फोटोग्राफिक एक प्लेट रखी थी जिसको कहते हैं जिंक सल्फाइड की। ओके, जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी। तो इसने बाद में ऑब्जर्वेशन देखी। जब उसने ऑब्जर्व किया, इसको पता चला कि अल्फा पार्टिकल जब इसने बम्बार्डमेंट करवाए तो ये तो देखें ये अनडिफ्लेक्टेड हैं, बिल्कुल सामने स्ट्रेट चले गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हुए? यहाँ से टकरा के मतलब हिट करने के बाद क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन ने शो किया कि दरमियान में कोई चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये टकराए हैं, हिट करे हैं और हिट करने के बाद डिफ्लेक्ट हुए हैं। अब जो चीज़ दरमियान में मौजूद है तो बेसिकली वो क्या चीज़ मौजूद है? वो एक न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा देखिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था? प्लस वाला। तो जाहिर सी बात है ये डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब ये है कि दरमियान में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका चार्ज क्या है? प्लस, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रूव्स इन द मिडल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अच्छा देखें, अब इसके कुछ रिजल्ट थे। जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसके बाद इसने कुछ रिजल्ट दिए कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्या है इसका? खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि देखें यहाँ से भी सीधे अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, यहाँ से सीधे अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। सिर्फ इस वाले एरिया में, मिडल वाले एरिया में से अल्फा पार्टिकल हिट किए हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, तो सेकंड देखें, डिफ्लेक्शन मीन्स इन द सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया। आगे देखें, डिफ्लेक्शन मीन्स न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस इन द मिडल, मतलब हार्ड कोई चीज़, ऐसी चीज़ मौजूद है दरमियान में जो हार्ड है और डेंस है, जब भी तो उसकी डिफ्लेक्शन हुई है। अच्छा देखें, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। साइज इसका क्या है? स्मॉल है। जब भी तो थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स हिट किए हैं और डिफ्लेक्ट किए हैं। अगर इसका साइज बड़ा होता तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स की। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया। सिर्फ एक जो दरमियान वाला है वो हिट करके डिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के अराउंड, शेल में। ओके, नेक्स्ट देखें, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इस न्यूक्लियस को कहा जाता है क्या? न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और साथ इसके कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।